जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, ये एक दोस्त हैं मेरे सऊदी अरब में। उन्होंने कुछ सवालात लिख के भेजे थे। तो वो चूंकि सारे के सारे सवालात पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ के हवाले से हैं, तो उन्होंने इनका आंसर मांगा था। तो मैंने कहा चलें इसको आंसर कर देते हैं और ताकि उनको रिक्वायर्ड जवाबात मिल जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन उनका ये था कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी जो फौरी तस्कीन, जो फौरी प्लेयर है, ये क्या है और हम क्यों इस तरफ जाते हैं। ठीक है। देखिए, असल में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ वही बंदा जाएगा जिसका मोटिव स्ट्रांग नहीं है। ये पहली बात है। और जिसका मोटिव स्ट्रांग नहीं है, जिसकी ड्राइविंग फोर्स स्ट्रांग नहीं है, यानी उसकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो कम है प्लेयर से, तो वो डेफिनेटली ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। हालांकि उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है, यानी मेहनत करके उसके बाद उस चीज को एंजॉय करना, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसका ये जवाब है। दूसरा सवाल था कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बच्चे, वो चूंकि मेरा दोस्त बाहर रहता है, अब मैं खुद 15-17 साल बाहर रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट एक परदेसी के सवाल है। ठीक है। तो जब मैं बाहर था तो ऐसे सवालात के जवाब मुझे भी दरकार होते थे। ठीक है। तो उसने कहा कि जो साउथ एशियन लोग हैं, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेट क्यों रिसीव करते हैं। यानी बच्चे 22-25 साल बाद रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नौकरियां ढूंढते हैं, कारोबार करने का सोचते हैं, बाज तो 30-35 में भी चले जाते हैं। ठीक है। देखिए, ये ज्यादती जो है ये असल में वालिदैन की ज्यादती है। अब वालिदैन की क्यों ज्यादती है? क्योंकि वो जब बच्चे थे तो उन्होंने भी यही माहौल देखा था। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, 2-2.5 साल तक तो वो पैम्पर लगाता है, फिर उसके नाज नखरे, वो सारी जिंदगी ना नाज नखरे, यानी बूट पॉलिश करने में वो भी माँ नहीं करने हैं, बर्तन भी माँ नहीं धोने हैं, खाना भी माँ नहीं पकाना है, कपड़े भी माँ ने इस्त्री करके देने हैं। ठीक है। यानी कि बच्चे के जो काम बच्चे को खुद करने चाहिए, वालिदैन को आदत डालनी चाहिए कि बच्चा वो काम खुद करे, खुद सीखे। ठीक है। वो काम माएँ कर रही होती हैं, यानी माएँ जो होती हैं वो बच्चों की मासियां बनी होती हैं, काम करने वाली मासियां। और सारी जिंदगी लाड, मेरा काका, मेरा सोना, मेरा भोलू। तो ये इस वजह से ये चीजें अब वो डिफॉल्ट में चली जाती हैं, सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। यानी ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो माँ से पानी का गिलास मांग रहे होते हैं, माँ मुझे पानी गिलास दे दो। ठीक है। तो ये बेसिक काज है। ठीक है। याद रखें, ये प्रोफेसर स्टीवर्ट ने भी कहा था, जब ये अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा टीचर था किसी कॉलेज या स्कूल का, उसने एक रिसर्च की थी, तो उसने भी कुछ मिला जुला जवाब ही दिया था। तो बेसिक रीजन ये है, बाय डिफॉल्ट बचपन से हमारी तरबियत ऐसे होती है, हमें जिम्मेदारी दी ही नहीं जाती। बेसिकली वालिदैन की ज्यादती है, लेकिन ये वालिदैन की ज्यादती मोहब्बत में होती है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिम्मेदार बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिसीव करे, लेकिन वो जो उन्होंने सिखाना होता है वो बेचारे उनको पता नहीं होता, वो सिखा नहीं पाते। तो ये रीजन है। तीसरा सवाल ये है, ये भी एक परदेसी का ही सवाल है, वो भी मेरा दोस्त है। उसने कहा था, ये 4-5 क्वेश्चन मैंने पेपर पे लिख ली, मैंने कहा वन बाई वन मैं आंसर कर देता हूँ। ठीक है। इन पे डिटेल में बाद में वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है। अगर मेरे पास पैसे ना हो तो मैं कोई काम कैसे शुरू कर सकता हूँ। यानी उसका सवाल ये है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं और क्या इन्वेस्ट करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो यार, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, 1 रुपया भी नहीं है, आप सिर्फ एक काम करें, आप जैसा बनना चाहते हैं ना, उन लोगों के साथ दोस्ती कर ले, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आपका इस पे 1 रुपया नहीं खर्च होगा। हाँ, कभी कभी उनको चाय पिलानी पड़ेगी, चले चाय के पैसे तो होंगे ना आपके पास, इस तरह कर लिया।
अच्छा, अगर चल थोड़े से और ज्यादा कोई उस तरह की कोई किताब लेके पढ़ ले आप, एक बार करने से नहीं होगा, ये कोई साल 2 साल प्रैक्टिस करने से आपको चीजें फिर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ये बड़ा आजमुद्दा तरीका है। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और आप जैसा बनना चाहते हैं उस तरह के लोगों में बैठना उठना शुरू कर दें, चलें अगर वो आपको लिफ्ट नहीं कराते हैं उस तरह की वीडियोस देखना शुरू कर दे, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं ना। चले उस जैसा कमोबेश जो आदमी है उसको चाय पिला दे, चले वो भी नहीं पॉसिबल, यार उस तरह की कोई किताब पढ़ ले, ठीक है। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये आप जब करनी शुरू करेंगे ना तो कुदरत आपके लिए ना रास्ते खोलना शुरू कर देगी, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा, हम लोग ना खौफ ज़्यादा क्यों है, जो जनूबी एशिया के जो लोग हैं ये थोड़े से ना फियरफुल रहते हैं, ठीक है। असल में ना ये खाली जनूबी एशिया नहीं, ये दुनिया के हर इंसान के साथ होता ही होगा। जब भी आपके अंदर कोई काम करने की सलाहियत नहीं होगी तो आप जो है ना वो खौफ ज़दा रहेंगे। ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये खौफ सारा नफ्सियात के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास काम करने की सलाहियत नहीं है, आपको काम नहीं आता, आप कैपेबल नहीं है, सीख तो सकते हैं ना आप, सीखने की तलब रखें तो इंशाल्लाह ये खौफ भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल उसका ये है कि हमें प्रोग्रेसिव ख्यालात क्यों नहीं आते, ठीक है। यानी हम कुछ करना चाहते हैं, ये भी एक दोस्त का सवाल है, वो भी परदेसी है। हम कुछ करना चाहते हैं, हमें उस तरह के अच्छे आइडियाज ख्यालात क्यों नहीं आते, तो भाई उसकी वजह ये है कि आप उस तरह सोचते नहीं हैं। आप उस तरह सोचना शुरू कर दें, उस तरह के लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें, उस तरह की किताबें पढ़ना शुरू कर दें, इस पे कोई पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैसे ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, बस सिंपल ये बात है। असल में परदेसी क्या कर रहा था, वो परदेश काट रहा होता है, उसके लिए वो टफ एनवायरनमेंट में रह रहा होता है, तो वो फिर उतना ही सोचता है जितनी उसको जरूरत होती है, वो दाएं में सोचता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर मेरे दोस्त यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में रहने वाले करते हैं। नॉट अक्सर, मतलब चंद लोग हैं ऐसे जो काफी अरसे से रहे, यार हम वापस आना चाहते हैं लेकिन मुल्की हालात खराब हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर लोग करते हैं, ठीक है। यार देखें, मुल्की हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे, ये देखें ये तो खुदा को पता है, कुदरत जानती है। मैं आपको ना एक बेहतरीन बात बताता हूँ, आप अपने हालात ठीक करने पे गौर करें, वो कैसे ठीक होंगे, ठीक है। जब आप अपने हालात ठीक करने पे कोशिश करेंगे ना तो आपका मुल्क भी इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर सही नहीं होगा। यानी अगर आप अपने आप को देखें, आप में जो कमियां हैं वो दूर करें, आपको जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो करें। आप चूँकि पाकिस्तानी हैं तो इसी तरह पाकिस्तान ठीक होगा जब हर आदमी अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगा। ये है, ये एक बड़ा अहम सवाल है, इस पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। ये है सवाल कि कंफर्ट जोन असल में क्या है, असल रियल डेफिनेशन इसकी क्या है। क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, उस दोस्त ने वीडियो देखी थी तो उसको कहता है मुझे एक्चुअल डेफिनेशन समझ नहीं है कंफर्ट जोन क्या है। तो ये परदेसी जो ज्यादा अरसा बाहर गुजारते हैं ना वो अमूमन कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप की जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मोटिव की पावर है, जो पावर ऑफ मोटिव है, वो कम होगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, ठीक है। यानी आप अगर फौरी तस्कीन को अहमियत देंगे और उसकी वजह यह है कि आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो कम है, जो आपका मोटिव की जो पावर है वो कम है, ठीक है, तो इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में है। जब भी आपकी पावर ऑफ मोटिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर चले जाएंगे। यानी मैं आपको सिंपल में एक और वे में एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब कभी आप को कोई काम करते हुए तस्कीन भी आ रही है, आप एंजॉय भी कर रहे हैं,
کوئی ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں اور مسلسل کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن جو فیوچر کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے آپ مزید موومنٹ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے لیکن اتنی نہیں ہو رہی کہ جس جو آپ کو مجبور کر دے، یہ ہے کمفرٹ زون، ٹھیک ہے، یعنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آپ فیس کر رہے ہیں، لیکن پریشانی اتنی نہیں ہے جو آپ کو اٹھنے پہ مجبور کر دے، کچھ کرنے پہ مجبور کر دے۔ یہ اصل میں یہ ہے کمفرٹ زون۔ تو یہ ایک دو دوستوں کے سوالات تھے، تو میں نے کہا چلے میں ایک کامن ویڈیو میں کامن کوشچن کر کے ان کو آنسر کر دوں۔ ان پہ ایک دو پہ تو میں ویڈیو بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے، باقی جو رہتے ہیں ان میں ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا۔ بہت شکریہ، والسلام، آپ کا دوست فقی احمد چیمہ۔